टोकन है ना, उसमें 3 भाई का टोकन में उसमें अभी दिख नहीं रहा है, तो उसको बेचना है मेरे को। धान 5 ट्राली धान मेरे घर में मारे हुए हैं, उसको आप देखिए और हल कीजिए इसमें। ऐसा है मैडम, हमारे पास जो किसान का यहाँ समिति से जो आवेदन करें, उनका हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप है, भौतिक सत्यापन। उसमें जिन किसानों का नाम आ रहा है, मैं उनके घर स्वयं जाके उन किसानों का मैं भौतिक सत्यापन कर रहा हूँ। अभी मैं कोपरा समिति का भी नोडल अधिकारी हूँ। वहाँ अभी लगभग 8 से 10 किसानों के घर घूम के मैं सत्यापन करके आया हूँ। और यहाँ से मुझे किसान फ़ोन किए तो मैं बोला कि मैं 2 बजे के बाद यहाँ आऊँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ नोखेलाल साहू, यही तर्रा का किसान है, उनके पास मैं अभी फ़ोन किया हूँ कि मैं आ रहा हूँ भैया। और आपको यकीन ना हो, आप नोखेलाल साहू से पूछ लीजिएगा। और मेरे पास जिन किसानों का नाम आया है, मैं उन्हीं का सत्यापन कर सकता हूँ। तो सुनिए ना, ये नाम लाने के लिए क्या किया जाए और कहाँ पर जाना? ये किसान यहाँ जो ऑपरेटर हैं उनके पास आवेदन करेंगे, वो वहाँ से करेंगे आवेदन ऑनलाइन जो भी है, तब मेरे पास लिस्ट आता है मैडम नाम। हर आवेदन कर चुका हूँ मैं, तहसीलदार और कलेक्टर खजान के वहाँ जा चुका हूँ, आवेदन दे चुका हूँ। समाधान अभी भी नहीं हो रहा है, न बता भी नहीं रहा है लोग। क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है लोग। मेरे को कल धान बेचना है, लेकिन मेरे को ना रकबे में 23 कुंटल का दिखा रहा है और 3.5 काठा का और जोड़वाना है। तो मेरा जब तक पूरा 8 कुंटल धान बिकना 3 भाई। तो सुनिए, आपका नाम क्या? मेरा नाम लोकेश निर्मलकर है। मैं पहली बार नोडल अधिकारी बना हूँ, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हूँ मैं। इससे पहले मुझे कार्य का कोई हो नहीं, ये मैं कर ही रहा हूँ। 2 जगह का नोडल हूँ। यहाँ से जो ऑपरेटर है, समिति प्रबंधक है, वो किसानों के टोकन के लिए आवेदन, मेरे पास लिस्ट आता है मैडम। ये उन्हीं किसानों का मैं भौतिक सत्यापन कर पाऊँ। ये किसान आके मुझे कहेगा कि मेरे घर में 50 कुंटल धान है, मैं कैसे टोकन काटूँ? मेरे पास तो है ही नहीं, मैं टोकन नहीं काट। नहीं, हम ये बोल रहे हैं, बस हमको जानकारी चाहिए कि ये किसान जो है, जी जी जी, हाँ, एक किसान है और नोडल अधिकारी है। नोडल अधिकारी है तो ठीक है, आपके पास में जो चीज नहीं है वो तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना है कि किसानों की जो समस्या है, उस समस्या को कहाँ तक पहुँचना है, किसान कहाँ तक जाए और किनके पास जाए और इनका समाधान हो जाए। तो क्योंकि अभी आप ये बताइए कि कितना दिन बचा है मात्र धान खरीदी करने का? लगभग 10 दिन और बचा है। 29 तारीख तक धान की खरीदी होनी है। 29 जनवरी। अगर 29 जनवरी तक, अगर मान लीजिए 29 जनवरी तक इन लोग को अगर सही जानकारी और सही जगह अगर नहीं पहुंचते हैं, और आप लोग जिस प्रकार से अभी ठीक है, आपके पास जो समस्या आया है, आप एक लिखित तौर पे यहाँ दे दीजिए कि मुझे किसान द्वारा ये समस्या आया है, आप लोग क्यों नहीं यहाँ पे करते हैं। यहाँ अगर नहीं करते हैं तो तहसीलदार में दे दीजिए कि यहाँ ऑपरेटर नहीं कर रहे हैं, तो बुलवाइए ऑपरेटर। हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटर आइए, कहाँ पर हैं? आपको कल बताया है वो लोग, हम ये चाह रहे हैं। हाँ, वो आपका छूटा हुआ काम करेगा। हाँ, वही तो जी। वही इसी के लिए तो आए हैं। अच्छा, ये बताइए जी, ऑपरेटर से क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है कि मेरे को कल धान लाना है, कल 20 तारीख को। तो उसमें क्या है, 3 क्विंटल का और जोड़वाना है टोकन निरस्त करवा के। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा करके। और वो क्या समस्या है वो सामने वाले बताएंगे महोदय जी। आप बताइए कि क्या समस्या हो सकता है इन लोगों का? उसका कहना है मैडम, उसका 20 तारीख का टोकन कट गया है, अब उसको निरस्त करके वो नया टोकन जारी कराऊंगा बोल रहे हैं। और छोटे किसान का शासन द्वारा ये निर्देश है कि छोटे किसान का टोकन एक बार कटना है, वो निरस्त करवा दिया, मतलब उसको सेकंड टोकन तो जारी होगा नहीं करके। मैं उसको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि टोकन निरस्त मत कराइए, जो टोकन कट गया है उसी में धान बेचिए, नहीं तो दिक्कत। तो ये बताइए कि आपको ये नहीं पता था कि 3 कुंटल आपका बच रहा है, बाद में रकबा जुड़ा है, तो इसके लिए समाधान हम लोग क्या कर सकते हैं? सर जी ये बताइए, समाधान क्या कर सकते हैं? इसके बाद मैं भी पहली बार नोडल अधिकारी बना हूँ। मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ। मुझे इस कार्य का कोई खासा अनुभव है नहीं। कर रहा हूँ अपने दायित्व से, मैं जितना हो पा रहा कर रहा हूँ, उससे मुझसे नहीं हो पाता। अपने संबंधित बड़े अधिकारी से मैं चर्चा करके कार्य करता हूँ। मैं किसानों को गलत जानकारी दूंगा, उससे अच्छा है कि मैं अपना सही जानकारी लेकर किसानों को दूंगा। ऐसा है मैम। तो ये अभी जो समस्या है, तो अभी प्रबंधक सुनिए ना, मेरा कहने का मतलब है कि अभी जितने भी किसान यहाँ पे आए हुए हैं, इन सब किसानों का आप लिस्ट ले लीजिए, लिस्ट के प्रबंधक से ले लीजिए, ऑपरेटर से ले लीजिए, और उस लिस्ट को आप उच्च अधिकारी को बताइए कि ये किसानों की समस्या है, इस किसानों की समस्या का ये नाम है, ये पिता है, ये रकबा खसरा, ये सब है, और 9-10 दिन बचा है, और 9-10 दिन के अंदर में किसान फिर फ्यूज हो जाएगा। जी, तो ये बताएंगे आप उच्च अधिकारी को? जी जी, मैं यहाँ के किसानों की जो समस्या होती है, मैं उस समिति प्रबंधक मेरे तक पहुँचाएंगे, तो अभी तो मैं मैं नोडल अधिकारी के रूप में दूसरे अधिकारी तक पहुँचा पाऊँगा ना। मैं अपने से तो नहीं दे सकता ना मैम किसानों के ऐसे, जब तक समिति से मेरे को नहीं आएगा कि ये किसानों की समस्याएं हैं ऐसी ऐसी, तब मैं पहुंचाऊंगा। मैं तब वहां से जो मुझे निर्देश पहुंचेगा
मैं यहाँ प्रबंधक समिति प्रबंधक पहुँचा पाऊँगा। मैडम मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ ज़्यादातर किसान जो है ना, जिसका पंजर रुका हुआ था या जिसका कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ था वही किसान है, और जो त्रुटि वाले किसान बहुत कम है। और इन लोग का जैसे 15 दिन के लिए शासन द्वारा खोला गया था कैरी फॉरवर्ड के लिए ऑप्शन, कैरी फॉरवर्ड तो किए इन लोग का, लेकिन कैरी फॉरवर्ड के बाद जो डाटा दिखाना चाहिए सिस्टम में टोकन काटने के लिए वो नहीं दिखा रहे। अपन जब टोकन काटने के लिए जाते हैं तो उसमें अभी भी बता रहा है कि कैरी फॉरवर्ड अपूर्ण करके, जब कैरी फॉरवर्ड हो चुका है तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब यह है मैडम कि शुरू में शासन द्वारा एक वो निकाला गया था कि किसान द्वारा एग्री स्टेक कराने के बाद, एग्री स्टेक पंजीयन कराने के बाद किसानों को नवीनीकरण करना है। नवीनीकरण मतलब कैरी फॉरवर्ड, मतलब जो पुराना बच डाटा गया है, हाँ। जो पुराना डाटा है उसको एग्री स्टेक करवा के कैरी फॉरवर्ड करना था। तो उसमें बहुत सारे किसान को जानकारी नहीं था, जो छूट गए थे उसका कैरी फॉरवर्ड अभी बीच में 15 दिन के लिए ऑप्शन जो खुला था उसमें हुआ है। उसमें होने के बाद भी अभी ये बता रहा है एक सिस्टम में कि कैरी फॉरवर्ड इन लोग का अपूर्ण है। तो ये ऊपर लेवल का बात है मैडम, ये तो होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे देखिए मैं सभी जिला अधिकारी को बोलूंगी, ज्यादातर किसान वही है जिसका कैरी फॉरवर्ड अटका हुआ था। जी मैं जिला अधिकारी को बोलूंगी क्योंकि ये नीचे स्तर पर है तो मैं इनको ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। अगर इनके सिस्टम में अगर दिखता और ये नहीं करते तो इनका दोषी मैं मानती, लेकिन जब सिस्टम में नहीं दिखता है तो किसान जाए तो जाए कहाँ। मैं उच्च अधिकारी से बोलूंगी, मैं कलेक्टर साहब से ही कहूंगी कि कलेक्टर साहब जो आप लोग कहते हैं ना धान खरीदी केंद्र में हम लोग इतना अच्छा काम किए हैं, इतना उठावा कर रहे हैं, हम लोग इतना किसान का धान ले रहे हैं, लेकिन आप हकीकत में आइए ना और देखिए यहाँ पर कि किसान कितने परेशान हैं। जो आपका सिस्टम है, सिस्टम में ऑनलाइन वहाँ का बता रहे हैं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं उपज केंद्र में आते हैं तब यहाँ पर इनके पास में ऑनलाइन में दिखाई नहीं पड़ता। जब ऑनलाइन में नहीं दिखाई पड़ता तो ये बताइए कि ना वो ऑपरेटर किसी प्रकार से कुछ कर सकते हैं, ना प्रबंधक इनका समस्या का समाधान कर सकते हैं। समाधान केवल आप ही कर सकते हैं कलेक्टर साहब, इसके सिवा कोई नहीं कर सकते हैं। आप इस समाचार को लेकर संज्ञान लीजिए और संज्ञान के साथ साथ इनकी समस्या को समाधान करिए। आप केवल 9 दिन बचा है, आज ही मैं समाचार चलाऊंगी, आज ही समाधान करिए। जी मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।